नवरात्र की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के दिनों में स्वस्तिक का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। स्वस्तिक का निशान जीवन में शुभ और मंगल कार्य करवाता है। तो स्वस्तिक कहाँ बनाए, कैसे बनाए ताकि माता रानी की कृपा बरसे और हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। नवरात्र के 9 दिनों में कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं। नवरात्र का जो पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की आराधना होगी। इस दिन कलश स्थापना होगी। इस दिन का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो इस दिन अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आप किसी भी दिन से करना शुरू कर दें। आखिर क्या करें कि माता रानी आप पर प्रसन्न रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी सूर्योदय के पहले उठने का अभ्यास बनाएं नवरात्र के 9 दिनों तक। दूसरी बात, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर झाड़ू तो लगवाते ही होंगे, तो झाड़ू ना लगवाकर पहले पानी डलवा दें। आपका जो मेन डोर है उसके बाहर, अब आप फ्लैट में रहते हैं तो क्या करेंगे, तो आप गंगा जल का या किसी भी पवित्र जल का छींटा डाल दें, छिड़काव कर दें हल्का सा, फिर साफ सफाई कर लें। कहने का तात्पर्य, नवरात्र के दिनों में लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं। तो हो सकता है आपके घर परिवार पर आपसे जलनवश कुछ किया हो, तो जैसे ही आप पानी डाल देते हैं घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में, घर के बाहर को आप एरिया को धुलाई करवा देते हैं, तो क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती है, हट जाती है और आप लोगों का बुरा नहीं कर पाती। तो कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने के पहले सुबह सुबह घर का आदमी ही ये प्रयोग कर लेगा। सुबह आपको बिना नहाए करना है ये प्रयोग। इसके बाद जब आप माता की पूजा करेंगे, तो माता की पूजा में जब आप दिया जलाते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, तो वो तो अलग से रहेगा। नहीं जलाते हैं तो कोई बात नहीं, पर जो नियमित रूप से आप सुबह शाम दीपक जलाएंगे उसमें लौंग डालकर जलाइएगा। ये दिया घी का होगा, इसमें लाल धागे की बाती होगी। इस बात का ध्यान रखें। माँ दुर्गा का, जैसे कि आप माँ दुर्गा के स्तुति करना चाहते हैं, सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, उनके 32 नाम, उनके 108 नाम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, आप जो भी पाठ करना चाहते हैं, माँ के सामने दीपक जलाकर ही पाठ कीजिएगा। और माँ को आप नवरात्र के 9 दिनों में किसी भी दिन एक नारियल, मौली धागा या लाल चुनरी लपेट कर माँ को जरूर भेंट करें, जरूर भेंट करें। और भूलकर भी इन 9 दिनों में आप नारियल को फोड़िएगा मत। तुलसी जी की नियमित आराधना करेंगे, क्योंकि तुलसी माँ लक्ष्मी का स्थान माना गया है और जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती है। तो तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी को अच्छे तरह से आप सींचे, लाल मौली धागा तुलसी में बांध दें। लेकिन उसके पहले आप स्नान करके जब पूजा करेंगे, उसके पहले एक और काम कीजिएगा। घर का जो मेन डोर है, मुख्य दरवाज़ा, आप हल्दी चावल की सहायता से दोनों को पीसकर घोल बनाकर, या फिर सिंदूर और तेल, सरसों का तेल या घी, जो भी आपके पास है, उसको मिक्स करके सिंदूर में आप स्वस्तिक या फिर ओम का निशान बनाएं और स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि स्वस्तिक के अगल बगल जो रेखाएं होती है 2 खड़ी, वो स्वस्तिक को बांधता है, यानी शुभता को बढ़ाता है, लक्ष्मी को स्थिर करता है। ये आपको घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से बनाना है। दरवाजे के आप दोनों तरफ चौखट में भी बना सकते हैं, ठीक ऊपर भी बना सकते हैं। तो ये शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह आप सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि चावल हल्दी से बनाएं, नकारात्मक ऊर्जा को भगाएगा। वैसे तीसरी बात देखिए, आपको आम के पत्ते या अशोक के पत्तों का बंधनवार बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर बांध देना है। माता लक्ष्मी, माता रानी इससे प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इसकी जो खुशबू है अच्छा स्वास्थ्य देता है, धन की बरकत करता है। तो ये भी आपको कर लेना है। और घर के अंदर, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो दाहिने हाथ के तरफ एक पात्र में थोड़ा सा जल रख दें, उसमें थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी रखकर, और उसको रोज़ चेंज कीजिएगा। जैसे आज आपने रखा तो कल सुबह इसको आप किसी भी पौधे में डाल दें, फिर कल रखा परसों डाल दें। ये प्रयोग आप रोज़ करें। कोई भी पुष्प की पंखुड़ी आप रख सकते हैं। और जब स्नान कीजिएगा तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाइए। अगर गंगा जल ना हो तो आप बेलपत्र या तुलसी का पत्ता डालकर भी नहा सकते हैं। तुलसी का पत्ता डालने से गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है जल, और जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो बिल्वपत्र के डालने से समस्त तीर्थ स्थान के जल जैसा पवित्र हो जाता है वो जल। तो आप उसी से स्नान कीजिएगा। और नवरात्र के 9 दिन में रोज आप हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना शुरू कर दें। कर्जों की समस्या दूर होगी, धन की समस्या दूर होगी, जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि मंगल दोष भी समाप्त हो जाता है। तो ये प्रयोग आप रोज करना है।
रोज ना हो तो 3 दिन 5 दिन ही कर लें। कैसे बनाएंगे पान का पीड़ा? खुद से बनाइएगा। एक पान का पत्ता ले आए, उसके बाद इस पान का पत्तल को सामने का भाग और डंठल तोड़कर हटा दें, धोकर साफ सुथरा ले लीजिएगा। अब इसके ऊपर लौंग, इलायची, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर इसको आप बीड़ा की तरह मोड़कर खुद अपनी हाथों से पास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दें। अगर आप घर में करते हैं तो आप अगले दिन इसको, आपको खाना नहीं है, बासी पान नहीं खाया जाता, तो आप इसको मिट्टी में दबा दें और या फिर जल प्रवाह कर दें। ये प्रयोग आपको करना है। और नवरात्र में किसी भी दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला, 27 लौंग या 108 लौंग आपकी मर्जी पर है, ले लीजिए। टूटा फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक एक लौंग को लाल धागे के सहारे, मौली धागा के सहारे बांध कर उसको माला बना लें और माँ दुर्गा को पहना दें। आप जो भी बोलकर, मनोकामना बोलकर पहनाएंगे वो मन्नत पूरी होगी। और इसको आपको विसर्जन नहीं करना है, इसको संभाल कर रखिए। ये आपके घर के हर मुश्किल समस्याओं में आपकी मदद करेगा बाहर निकलने में। माता रानी को समी का पत्ता बहुत पसंद होता है। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा आपको परेशान करें तो समी का पत्र, समी का पुष्प माता रानी को आप नवरात्र के 9 दिनों में आप रोज ही अर्पित कर सकते हैं। शत्रु विरोधी दबे रहेंगे और अपराजिता का पुष्प अर्पित करने से भी वही फल मिलता है। शत्रु दबे रहते हैं, आप अपराजित रहते हैं, यानी लोग आपको हरा ही नहीं सकते किसी भी मामले में। अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो नवरात्र के 9 दिनों में किसी भी दिन आप एक लाल धागा ले लीजिए और पास के किसी भी माँ के मंदिर में चले जाएं। माँ के मंदिर में जाकर, अगर मान लेते मंदिर नहीं है, धर्म स्थान तो होगा, माँ दुर्गा का कहीं मूर्ति तो बैठता होगा, तो वहाँ जाकर आपको लाल धागा लेकर, पिलर होता है ना मंदिर में, अगर मान लीजिए मंदिर में पिलर नहीं है तो दरवाज़ा होगा, खिड़की होगा, कुछ तो होगा, या फिर कोई पेड़ ही होगा, उस पेड़ में या दरवाज़ा की खिड़की में कहीं भी आप इस धागा को अपनी मन की मनोकामना कहते हुए बांध दीजिए। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब इसको खोलकर जल में प्रवाहित कर दीजिएगा या मिट्टी में दबा दीजिएगा। और माँ की जब भी आप आरती करते हैं तो लौंग और कपूर का प्रयोग जरूर करें। कपूर और लौंग जलाकर ही उनकी आरती करें। आपके जीवन के हर मुश्किल समाप्त हो जाएंगे। जब कपूर और लौंग जलेगा तो नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र मंत्र क्रियाएं भी दूर चली जाएंगी, आप पर असर नहीं करेंगी और माता रानी भी प्रसन्न होती हैं। इन नवरात्र के 9 दिनों में भूलकर भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसको मत खाइएगा, जैसे कि नॉनवेज, अल्कोहल, लहसुन, प्याज तो सभी जानते हैं। और इसके साथ ही नींबू, अगर आप व्रत रखते हैं तो मत काटिएगा। वैसे आप टमाटर, कद्दू खा सकते हैं, लौकी, क्योंकि इसे फल की गिनती में लाया गया है। पर अगर आप व्रत रखते हैं तो पूर्णतः आप फल पर रहें, जूस पर रहें। और दूसरी बात, अनाज में चावल, गेहूँ, मकई वगैरह नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक आप खा सकते हैं फल के साथ भी, और सादा नमक, सफ़ेद नमक मत खाइए। नवरात्र के 9 दिनों में माँ को अलग अलग वस्तुओं की भोग लगाई जाती है। पूरे परिवार के साथ उसे प्रसाद के रूप में जरूर खाइएगा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए। नवरात्रि में 9 दिनों में किसी भी दिन स्वस्तिक का एक टोटका आप जरूर करें, हर समस्याएं समाप्त हो जाएगी। क्या करेंगे? आप सिंदूर और तेल मिक्स करके किसी बर्तन में, छोटी सी कटोरी में आप लेकर पास के किसी भी मंदिर में चले जाएं। माँ पार्वती का मंदिर हो, शिव जी के मंदिर के साथ होता है, या फिर माँ दुर्गा का ही मंदिर है, वहाँ पर जाकर मंदिर के दीवार पर, पाए पर, जहाँ भी पिलर जिसको कहते हैं, कोई भी जगह मिल जाए, बाहर से, मंदिर के अंदर जाकर नहीं बल्कि बाहर से दीवार पर आप एक उल्टा स्वस्तिक बना दें। सीधा स्वस्तिक नहीं बनाना, उल्टा स्वस्तिक बनाना है। और भगवान से अपनी समस्या, मनोकामना जो भी है वो कह दें। चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाएगी। जब पूरी हो जाए तब उसी मंदिर, या फिर आप कहीं और रहते हैं तो कोई भी भगवान के मंदिर में जाकर एक सीधा स्वस्तिक बनाकर भगवान को कुछ मीठा प्रसाद भोग लगाकर चले आएँ। लेकिन ये स्वस्तिक जब खास दिनों में बनाया जाए तो जल्दी फल देते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।